हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10th का साइंस में रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक कर चुके हैं बहुत सारे। अब हम लोग को इसमें रासायनिक समीकरण लिखना सीख लिए थे, संतुलित करना भी कुछ बनाए थे, कुछ इक्वेशन को संतुलित किए थे। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं संतुलित कैसे करेंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहला काम है कि संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे। ठीक है, मेटल को सबसे पहले देखा जाए, फिर उसके बाद नॉन मेटल, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन। ऐसे बाकी जो रहेगा उसको बाद में किया जो भी हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग मेटल को करेंगे। और जब भी कभी नया चेंजिंग होगा उसमें इक्वेशन में, फिर मेटल को चेक भी करेंगे। जैसे हम देखते हैं किस तरह करना है। तो इस इक्वेशन में हम लोग LHS और RHS साइड को ले लेते हैं। तो देखते हैं कि देखिए इसमें हमको एलिमेंट्स सारे लेना है, जो भी तत्वों के परमाणु है सबको लेना है। जैसे एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इधर भी एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, यही है। तो इसको यहाँ पर लिखा जाएगा साइड में। यहाँ पर लिखे एल्युमिनियम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सेम यही परमाणु इधर भी है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो देखिए LHS में एल्युमिनियम है एक, एल्युमिनियम कितना है, एक है। RHS में भी एक है। क्लोरीन जो है 3 है, इधर 3, इधर क्लोरीन कितना है, 2। अब यहाँ पर कैल्शियम देखेंगे तो एक है कैल्शियम। फिर इधर कैल्शियम देखेंगे तो एक ही है। अब देखेंगे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यानी ये देखिए यहाँ पर OH होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर जब ट्वाइस है तो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर होल 3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 और हाइड्रोजन 3 है। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें मेटल को संतुलित करना। मेटल यानी कि मेटल में क्या हो जाएगा, जो जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, Fe हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, मेटल है। तो इन सब को हम लोग पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे तो एल्युमिनियम इधर एक है, उधर भी एक है। चलिए एल्युमिनियम ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो है 3 है और उधर कितना है, 2 है। तो इसको किया जाए, इधर कितना है क्लोरीन, 3 है और इधर 2। तो इसको संतुलित अगर किया जाएगा इस क्लोरीन को, तो क्या किया जाए, इसको 2 से कितना होगा, 6, और इसको 3 से कितना होगा, 6। यानी हमने क्या किया कि यहाँ पर जो क्लोरीन है राइट साइड में 3 से किया और लेफ्ट साइड में 2 से किया। 2 से किया क्लोरीन को संतुलित करने के लिए। जैसे क्लोरीन संतुलित किए, हमारा एल्युमिनियम जो है क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम कुछ नया करेंगे फिर अपना मेटल चेक करेंगे फिर से कि सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए कैल्शियम, इधर 1 है, अब इधर कितना हो गया, 3। तो कैल्शियम जब इधर 3 हो गया, यहाँ पर 3 से किए हो 3, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा कैल्शियम के लिए, 3 से, ये क्या हो गया 3। तो यहाँ भी कैल्शियम में आप क्या करोगे, 3 से।
तो 3 से जब आप कैल्शियम में किए हो मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 3, यानी 2 का ट्वाइस है तो 6, और हाइड्रोजन भी कितना होगा 6, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 3 2 जा 6, तो इधर हो गया ऑक्सीजन कितना 6, ऑक्सीजन 2 था तो 3 से, यानी ये 6 हो गया। तो इधर ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन संतुलित हमारा होगा कब, जब हम यहाँ पर एल्युमिनियम में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एल्युमिनियम भी संतुलित हो गया, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन देखिए तो 2 और 3 है, ट्वाइस 3 है, तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 होगा। फिर अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और इधर हाइड्रोजन 3 और 2 से मल्टीप्लाई तो 6, यानी कि यहाँ भी हमने क्या किया 3 से, ये भी 6 हो गया, और इसमें भी 3 से, ये भी कितना हो गया 6। तो हम मेटल को पहले करेंगे, अब चेक कर लो एक बार, लेकिन आप ये तो था आपका रफ में ऐसे करके देखोगे, लेकिन बेस आपका यही रहेगा कि आपको लिखना है ऐसे, समीकरण हमें जो मिला ये मिला। तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, क्लोरीन कितना हो गया 6, यहाँ पर क्लोरीन 3 दूनी 6, इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम 3, कैल्शियम इधर भी 3, ऑक्सीजन हो गया 6, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी 6, तो ये इक्वेशन क्या हुआ संतुलित हो गया। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में अगला इक्वेशन है Fe2O, तो इधर Fe3O4H2 बना है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन का नामकरण ये सब हम बाद में सिखाएंगे आपको, क्या कब क्या बना, किससे क्या रिएक्शन हुआ, तो ये सब तो है प्रैक्टिकली, लेकिन इसको बाद में हम आपको बताएंगे नाम क्या होगा किसका क्या। तो यहाँ पर Fe है, पहले Fe लिख दो, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, Fe यानी कि आयरन है, इधर भी यही है Fe है, 2 3 4 से मतलब नहीं है, जो हमारे पास तत्व के एलिमेंट्स के जो परमाणु है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में Fe है 1, लेफ्ट साइड में है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, इधर है Fe3, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, और हाइड्रोजन जो है कितना है 2, Fe है 4। अब देखो सबसे पहले हम लोग मेटल, मेटल इसमें क्या है, तो Fe आयरन जो है धातु है, इसको हम लोग क्या करता है संतुलित, इधर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया। अब देखो कहाँ पर 3 से किए हैं, तो लेफ्ट में, यहाँ पर हमने 3 से किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 से किया तो Fe3 हो गया, सही है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर कितना है 2, ये सही है। ऑक्सीजन हमारे पास है 1, इधर कितना है 4, जैसे हम ऑक्सीजन को अगर क्या करना है 4, तो यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन जैसे आपने किया इधर 4, ऑक्सीजन जैसे ही आपने किया 4, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8, और हमारे पास हाइड्रोजन है इधर कितना 2, यही ना, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और इधर हो गया 8, यानी यहाँ पर लिखिएगा कि इधर भी कितना से करना पड़ा है हमें मल्टीप्लाई, कितना से, तो 4 से 8 हो गया, ये दोनों एक ही साथ में है, ये दोनों एक साथ, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe जो हमारे पास है संतुलित है, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, 4, तो हमारे पास सॉरी ऑक्सीजन तो 4 है, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी क्या हो गया 8, यानी यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस तरह ये भी इक्वेशन क्या हुआ बैलेंस हो गया। तो इसको इसके बाद जो इक्वेशन है उसको देखते हैं।
इसके बाद जो इक्वेशन है उसमें LHS देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में जो परमाणु है उसको लिखते हैं एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम है 1, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। इधर एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पर सल्फर क्या 3 है, यहाँ पर SO4 3 तो 3 हो गया, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 हो गया, ऑक्सीजन है 12 और हाइड्रोजन है 2। तो इस इक्वेशन को संतुलित करना है। हमारे पास है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखिए राइट साइड में क्या है, सबसे पहले मेटल हम लोग करते हैं संतुलित। इधर एल्युमिनियम है 2, तो इसको संतुलित करके देखते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 2। अब देखते हैं हम, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम में लेफ्ट में हमने कर दिया 2। अब हमारे पास है H2SO4, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर इधर है 1, इधर है 3। अगर हम सल्फर को बैलेंस कर रहे हैं, सल्फर का धातु है 3 से, यहाँ पर सल्फर जो है 3 से अगर करते हैं सल्फर को, तो सल्फर 3 हुआ, दोनों साइड बैलेंस। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि हमने H2SO4 यानी ये तीनों एक साथ है, जो भी क्रिया करना पड़ेगा तीनों में, यानी कि यहाँ 3 से किए हो तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से, तो क्या होगा ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो हमारे पास एल्युमिनियम संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, रह गया क्या तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास इधर हो गया कितना 6, तो इधर कितना होगा 3 से कर दो, यहाँ पर 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि क्या हुआ ये संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। और इक्वेशन है जो उसको और इक्वेशन हम लोग